चलो तो आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? शांत दशमलव। शांत दशमलव, ठीक है। चलो, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद के अंकों को काउंट किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख दिया 2.43। क्या लिखा? 2.43। तो ये बताओ, पॉइंट के बाद के अंकों को आप काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। ये बताओ, पॉइंट के बाद यहाँ कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर, ठीक है। तो यदि दशमलव के बाद के अंकों को आप गिन सको तो उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, ठीक है। अब जैसे और भी एग्जाम्पल लिख दूं, 4.956। बताओ, दशमलव के बाद के अंकों को आप गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं। कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर मैंने लिख दिया 12.9874। बताओ, दशमलव के बाद के अंकों को आप गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो? गिन सकते हैं। तो यदि दशमलव के बाद के अंकों को गिना जा सके तो ऐसे संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, ठीक है। अब ये जो शांत दशमलव होता है, ये कौन सी संख्या होती है? ये रेशनल नंबर कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है। जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यह किस में काउंट होगा? रेशनल नंबर में काउंट होगा, ठीक है। अब ये देखो 2.43, 4.956, 12.9874। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये परिमेय संख्या कैसे है? तो परिमेय संख्या या रेशनल नंबर मैंने क्या बोला था? ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। चलो, अभी बताओ 2.43 है। तो ध्यान रखो, इस दशमलव का मतलब होता है 1। दशमलव का मतलब क्या होता है? 1 होता है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक। तो उन 2 अंकों के लिए आप 2 जीरो लगा दो और दशमलव हट जाएगा। तो क्या आ गया बताओ? 243/100। तो आपने इस दशमलव को किसमें चेंज कर दिया? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर में चेंज कर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो क्या होता है? रेशनल नंबर। क्लियर? चलो फिर से देखो, ये भी कैसा दशमलव है बताओ? टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है? क्योंकि दशमलव के बाद के अंकों को आप गिन सकते हैं। कितने अंक है बताओ? 3 अंक है। तो यदि दशमलव के बाद के अंकों को गिना जा सके उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल किसका रूप है? रेशनल नंबर का फॉर्म है, ठीक है। चलो, अब इसको भी चेंज कर दे रेशनल नंबर में। बताओ क्या लिखोगे? पहले तो बताओ दशमलव का मतलब क्या होता है? 1। इस दशमलव का मतलब 1 हुआ। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1, 2, 3। तो इसके लिए 3 जीरो लगा दो। जैसे ही 3 जीरो लगाया, ये दशमलव यहाँ से हट गया। तो क्या है बताओ? 4956, मतलब 4956/1000। क्लियर हो गया? चलो, अब इसको भी चेंज कर दे। बताओ, पॉइंट का मतलब क्या? पॉइंट का मतलब हुआ 1 हुआ, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं, 1, 2, 3 और 4। तो कितने जीरो रखेंगे? 4, 1, 2, 3 और 4,
ठीक है। जैसे ही आपने 1 और 0 लिखा यहाँ पर, इसका पॉइंट हट गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ? 12, 9, 8, 7, 4, मतलब 1,29,874 बटे 10,000। क्लियर हो गया? तो समझ में आ गया क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बताओ क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल? ऐसी मतलब ऐसा डेसिमल जिसमें पॉइंट के बाद के अंकों को आप गिन सको, पॉइंट के बाद के अंकों को गिन सको, उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल किसका फॉर्म है? रेशनल नंबर का फॉर्म है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? तो अब अगर एग्जाम में आ जाए, चलो बताओ 2.43 रेशनल है कि इर्रेशनल है? क्या रेशनल है कि इर्रेशनल? रेशनल मतलब परिमेय और इरेशनल मतलब अपरिमेय। तो बताओ 2.43 अब क्या है? परिमेय है, रेशनल है। समझ गए ना? तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल होंगे वो आपका रेशनल नंबर कहलाता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी में। ठीक है, अब इसी में ही आगे बढ़ते हैं। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है। अब अगला जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब हिंदी में अशांत दशमलव। क्या? अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव। अब ये बताओ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या है? ठीक है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 0.333333, कहाँ तक? अनंत तक। तो ये बताओ ये कैसा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं? टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं? यदि आप दशमलव के बाद के अंकों को काउंट कर सको, वो टर्मिनेटिंग होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? यदि आप दशमलव के बाद के अंकों को काउंट ना कर सको। तो ये बताओ दशमलव के बाद के अंकों को आप काउंट कर सकते हो कि कितने अंक हैं? चलो गिनते हैं यहाँ पर। 1 दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक गिनना पड़ेगा? अनंत तक गिनना पड़ेगा। ठीक है। तो यदि दशमलव के बाद के अंकों को ना गिना जा सके वो नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? दशमलव के बाद के अंकों को गिन सको, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दशमलव के बाद के अंकों को ना गिन सको, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? अब बताओ नॉन टर्मिनेटिंग में भी मैंने क्या बोला? रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोला? रिपीटिंग। तो दशमलव के बाद के अंकों को ना गिन सको तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 फॉर्म होते हैं, एक रिपीटिंग होता है और एक नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, मतलब एक रिपीट होगा और एक रिपीट नहीं होगा। तो ये बताओ ये रिपीट हो रहा है कि नॉन रिपीटिंग है? रिपीटिंग, मतलब बार बार आ रहा है। रिपीट का मतलब यही ना हुआ, बार बार आ रहा है। तो ये बताओ 0.333333, मतलब ये जो अंक है, कौन सा अंक बार बार आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और भी एग्जाम्पल लिखता हूँ। 0.222222, ये भी आपका क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? क्योंकि दशमलव के बाद के अंकों को आप नहीं गिन सकते। गिन सकते हो? बताओ कितने अंक हैं? नहीं, कि 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है। यहाँ तो हम गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है। तो यदि आप दशमलव के बाद के अंकों को ना गिन सको तो वो क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। यदि आप गिन सको तो टर्मिनेटिंग और ना गिन सको तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा फॉर्म है? रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है? रिपीटिंग है, क्योंकि बार बार आ रहा है वही अंक। ठीक है। और भी लिखता हूँ एग्जाम्पल। 0.343333,
3 4 3 4 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद के अंकों को आप गिन नहीं सकते, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब ये बताओ रिपीटिंग है कि नहीं है? है। यहां पर सिर्फ एक अंक रिपीट हो रहा था बार बार, यहां पर अब कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? 2 अंक रिपीट हो रहे हैं बार बार, मतलब 0.34, फिर से आ गया 34, फिर से आ गया 34, फिर से आ गया 34। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और भी जैसे लिख दिया मैंने 2 पॉइंट, ठीक है, 2.456 456 456 एंड सो ऑन। तो ये भी आपका क्या है बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? पहले नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। डैश डैश मतलब अनंत तक जा रहा है, मतलब आप इसको गिन नहीं सकते, और अगर आप गिन नहीं सकते तो ये आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अभी बताओ रिपीटिंग है कि नहीं है? बताओ रिपीटिंग है कि नहीं है? है, बार बार आ रहा है। यहां पर कितने अंक रिपीट हो रहा है बताओ? 3 अंक। यहां पर आपका 1 अंक बार बार रिपीट हो रहा था, यहां पर आपका 1 अंक रिपीट हो रहा था बार बार। यहां पर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। यहां पर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? 3 अंक रिपीट हो रहे हैं। क्लियर? तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, और भी जैसे एक एग्जाम्पल और लिख लेता हूं मैं, 1-2 एग्जाम्पल। 12.135 6 6 6 6 6 6 एंड सो ऑन। हो गया? तो पहले बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या? आप गिन सको, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जिसको आप गिन ना सको। तो यहाँ दशमलव के बाद के अंकों को आप गिन सकते हो कि कितने अंक हैं? नहीं गिन सकते, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर? अब बताओ ये रिपीटिंग है कि नहीं है? रिपीटिंग है सर। है। ठीक है, ये है। भले 1 अंक के बाद रिपीट हो, या 2 अंकों के बाद रिपीट हो, या 3 अंकों के बाद रिपीट हो, या 4 अंकों के बाद रिपीट हो, या 5 अंकों के बाद रिपीट हो, यदि अंक रिपीट हो रहे हैं, चाहे 1 अंक के बाद हो, 2 अंक के बाद हो, या 3 अंक के बाद हो, तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ही कहलाएगा। तो यहां पर बताओ दशमलव के कितने अंकों के बाद अंक रिपीट हुआ? 1 2 3 हुआ, 3 के बाद फिर रिपीट होने लगा 6 6 6 6 6। तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ही कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, जैसे 21 पॉइंट, ठीक है, 76 24 24 24 24 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी हो गया 21.76 24 24 24 24। तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव है। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद क्या हो रहा है, आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते यहाँ पर कि कितने अंक है। दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ते ही न जा रहा है। तो ये आपको कौन सा डेसिमल हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। अब ये रिपीटिंग है कि नहीं है? है, रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। कितने अंकों के बाद रिपीट होना स्टार्ट हुआ? 2 अंक के बाद, 1 2, इन दोनों के बाद फिर रिपीट होना स्टार्ट हो गया। कौन सा? 2 4 2 4 2 4 2 4, और यहाँ पर 6 6 6 6 6 6 6। तो ये आपका क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। क्लियर? तो बताओ टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा नंबर होता है? रेशनल, परिमेय संख्या। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी आपका रेशनल नंबर, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, क्लियर? अभी मैं बताऊंगा क्यों हुआ। रेशनल नंबर मतलब क्या? जिसे आप अंश बटे हर के रूप में लिख सको, यही ना होता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सको। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ेंगे इनको कि कैसे चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, इनको तो मैंने बता दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल को। टर्मिनेटिंग डेसिमल को चेंज करने के लिए अपॉन में क्या लिखना पड़ता है, या तो 10 लिख रहे हैं, या तो 100 लिख रहे हैं, या तो 1000 लिख रहे हैं, या तो 10,000 लिख रहे हैं, ऐसे ही ना कर रहे हैं। अब चलो इनको चेंज करते हैं, किस में चेंज करना है, रेशनल नंबर में चेंज करना है। क्लियर, चलो क्लीन कर दो इस तरफ, हाँ चलो ठीक है। अब देखना, अब जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल क्या लिखा था बताओ। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको रेशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, किस में चेंज करना है, रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या, मतलब जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख सके, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, चलो अब जैसे पहला एग्जाम्पल क्या था बताओ, 0.33333 एंड सो ऑन है। इसको किस में चेंज करना है, रेशनल नंबर में चेंज करना है। करें रेशनल नंबर में चेंज, चलो देखो पहले तो ये बताओ दशमलव के बाद, ये पॉइंट के बाद कौन सा अंक बार बार आ रहा है, 3 बस बार बार आ रहा है ना। ठीक है, तो आप क्या करो, 0.3 के ऊपर बार लगा दो, क्या लगा दो, बार। ठीक है, बार का मतलब जो बार बार आए। ठीक है, इस साइन का मतलब इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। ठीक है, तो 0.33333 बार बार आ रहा है, तो क्या करो 0.3 के ऊपर क्या लगा दिया हमने, बार लगा दिया। कोई डाउट, चलो अब एक चीज ध्यान रखो, जितने अंकों के ऊपर बार अपॉन में मतलब बटे में उतने 9 लिखना है। क्या लिखना है, उतने 9 लिखना है। ठीक है, जितने अंकों के ऊपर बार बटे में उतने 9। तो बताओ कितने अंकों के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर, तो बटे में सिर्फ 1 9 लिख दो, लिख दिया। और जैसे ही ये 9 लिखा, दशमलव और बार हट गया। ठीक है, तो ये बार हटा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, 3/9। क्लियर हो गया, कोई डाउट, हाँ पॉइंट भी हट जाएगा, बार भी हट जाएगा। ठीक है, चलो तब ये बताओ संख्या के पहले 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 3/9 लिखा। क्लियर, अब 3 और 9 दोनों कट जाएंगे, किससे, 3 से। 3 एक कम और 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, तो क्या आया बताओ, 1/3। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो अब ये बताओ 0.33333 इसको क्या लिखा जा सकता है रेशनल नंबर के फॉर्म में, 1/3। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। और आप क्रॉस चेक भी कर लो, जब आप एक को, इस एक को किससे भाग दोगे, 3 से भाग दोगे, तो आपका यही आएगा 0.33333। भाग दे रहे, चलो तो पहले भाग दे दे, 1 है तो 3 शून्य 0, 1 में से 0 गया, 1 आया। अब आप यहाँ क्या लगाओगे, दशमलव, पॉइंट लगाओ। जैसे ही पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 बढ़ गया। अब 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 त्रिकाई 9, 10 में से 9 गया 1, फिर से 0 आएगा, 3 त्रिकाई 9, 10 में से 9 गया 1, ठीक है, फिर से 0 आ गया, 3 त्रिकाई 9। मतलब ये प्रोसेस क्या हो रहा, बार बार आ रहा कि नहीं आ रहा, तो मतलब 0.3333333। अब समझ में आ गया। तो इसलिए ये 0.333 है, इसको रेशनल नंबर में किस रूप में लिखा जा सकता है, 1/3। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये कैसा दशमलव है बताओ, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग का कौन सा फॉर्म है, रिपीटिंग वाला कि नॉन रिपीटिंग वाला, रिपीटिंग वाला। इसलिए हम कह सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है वो रेशनल नंबर होता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट। चलो अभी 2-3 एग्जाम्पल और करते हैं, मे बी आपको नहीं समझ में आया हो। ठीक है, लिख कर दो।
ठीक है, चलो और भी देखो एग्जाम्पल्स। अब एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 0 पॉइंट क्या लिख दिया 2 2 2 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सॉल्व करें। पहले तो ये बताओ इस दशमलव के बाद कौन सा अंक बार बार आ रहा है? 2 आ रहा है, तो जो अंक बार बार आए उसी के ऊपर बार लगा दो। तो 0.2222 है, तो क्या कर दिया मैंने 0.2 के ऊपर बार लग गया। सिर्फ एक ही अंक रिपीट हो रहा था ना। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दें। चलो बताओ, तो बताओ कितने अंकों के ऊपर बार है? केवल एक अंक के ऊपर बार, तो बटे में 1 9। क्लियर? और जैसे ही ये 9 रखा दशमलव और बार हट गया, तो क्या आ गया बताओ 2/9। क्लियर? कोई डाउट? ये क्या कट सकता है किसी से? नहीं, तो यही आपका आंसर है। क्लियर? कोई डाउट? चलो एक और करते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 0. क्या लिख दिया 8 8 8 8 एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये बताओ दशमलव के बाद कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? केवल एक अंक रिपीट हो रहा है, और उस अंक का नाम क्या है? 8 है। मतलब 8 बस बार बार आ रहा है, तो बार किसके ऊपर लगाओगे? सिर्फ 8 के ऊपर लगाना है, तो 0.8 के ऊपर बार लगा दिया। कोई डाउट? ठीक है, अब चलो सॉल्व कर दें। तो बताओ कितने अंकों के ऊपर बार है? एक अंक के ऊपर बार है। ठीक है, तो अपॉन में कितने 9 लिखोगे? 1 9, तो बटे में मैंने 1 9 लिख दिया। जैसे ही 9 लिखा ये बार और दशमलव हट गया, तो क्या आ गया आंसर आपका 8/9। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 0. ठीक है, 0.13 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये बताओ अभी तक यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही अंक बार बार आ रहा था, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक ही बार बार आ रहा था। अब इस बार यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक बार बार आ रहे हैं? 2 अंक आ रहा, 1 3, फिर 1 3, फिर 1 3, मतलब 1 3 जो है वो बार बार आ रहा है। ठीक है, तो बार किसके ऊपर लगाओगे? 1 3 के ऊपर। जो अंक बार बार आए उसी के ऊपर बार लगा दो, तो लगा दें 0.13 के ऊपर बार। कोई डाउट? क्लियर? चलो अब ये बताओ यदि एक अंक के ऊपर बार है तो अपॉन में 1 9 लिखोगे, 2 अंकों के ऊपर बार है तो अपॉन में 2 9 लिखोगे, 3 अंकों के ऊपर बार है तो अपॉन में 3 9 लिखना है, 4 अंकों के ऊपर बार है तो अपॉन में 4 9 लिखोगे। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर बताओ कितने अंकों के ऊपर बार है? 2 अंकों के ऊपर बार, तो अपॉन में आप कितने 9 लिखोगे? 2 9 लिख दो। जैसे ही ये 2 9 लिखा क्या हुआ आपका बार और दशमलव हट गया, तो क्या आ गया आपका आंसर 13/99। अब आप चेक करके बताओ कि 13 और 99 किसी से कट सकता है? नहीं कटेगा। किसी से डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो यही आपका आंसर है। क्या समझ पाए? क्लियर हो गया? तो यदि एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो एक अंक के ऊपर बार लगाओ, और जब बार हटाओगे तो बट्टे में 1 9। ठीक है, जब आपका 2 अंक बार बार रिपीट हो तो आपको 2 अंकों के ऊपर बार लगाना है, और ये बार हटाने के लिए आपको 2 9 लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट? चलो और भी तीसरा करते हैं, इसको भी मैं क्लीन कर दूं। ठीक है, और भी देखो एग्जाम्पल्स, अभी मे भी आपको समझ में नहीं आया हो, 1-2 एग्जाम्पल से और। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया चौथा एग्जाम्पल।
0 पॉइंट, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 एंड सो ऑन है। चलो बताओ दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? 3 अंक हो रहा है, 1 2 3, 3 अंक हो गए। ये भी 3 अंक हो गया, ये भी 3 अंक, मतलब 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, बार बार आ रहा है। तो बार कितने अंकों के ऊपर लगाना है? 3 अंकों के ऊपर। तो 0.123 के ऊपर बार लगा दो। लगा दिया? कोई डाउट? चलो अब ये बताओ कितने अंकों के ऊपर बार है? 3 अंकों के ऊपर बार। यदि 1 अंक के ऊपर बार है तो अपॉन में 1 9, यदि 2 अंकों के ऊपर बार है तो अपॉन में 2 9, और यदि 3 अंकों के ऊपर बार है तो अपॉन में 3 9 लिखना है। कितने 9? 3, 1 2 3। क्लियर? ट्रिपल लाइन आ गया। और जैसे ही आपने ट्रिपल लाइन लिखा दशमलव और बार आपका हट जाएगा। तो क्या आ गया बताओ? 123/999। ठीक है। अभी बताओ ये क्या कट सकते हैं? कट जाएगा। किससे? 3 से। 3 से डिवाइड हो जाएगा। कर दे 3 से डिवाइड। चलो तो बताओ 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौको 12 और 3 एकम 3, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9। तो आपका क्या आ गया बताओ? 41/333। कोई डाउट? क्लियर है? चलो तो 0.123 को रेशनल नंबर में क्या लिख सकते हैं? 41/333, 41/333। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, यही 3 अंकों वाला ही कर दे। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया 0.9, ठीक है, 7 5 7 लिख दिया। क्या लिख दिया? 9 7 5 7। ठीक है, फिर से 9 7 5 7, 9 7 5 7 एंड सो ऑन। क्लियर? अब ये बताओ दशमलव के बाद कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? 4 अंक हो रहे हैं। 1 2 3 4, 9 7 5 7, फिर से आ गया 9 7 5 7, फिर से आ गया 9 7 5 7। मतलब यहाँ पर 4 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो बार किसके ऊपर लगाओगे? इन 4 अंकों के ऊपर लगा दोगे। लगा दे? चलो लगा देते हैं। तो 0 पॉइंट क्या आ गया? 9 7 5 7 के ऊपर बार लग गया। कोई डाउट? अब मैंने बताया था यदि बार 1 अंक के ऊपर है तो 1 9, 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 9, 3 अंकों के ऊपर बार है तो 3 9। यहाँ कितने अंकों के ऊपर बार है? 4 अंकों के ऊपर बार है। तो अपॉन में कितने 9 लिखोगे? 4 9 लिखोगे। लिख दिया 4 9। कोई डाउट? और जैसे ही ये 4 9 आपने लिखा दशमलव और बार हट जाएगा। तो क्या आ गया? 9 7 5 7/9999। यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो कौन सी संख्या कहलाती है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। क्लियर हो गया? कोई डाउट? अभी और एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लो पहले। तो इसके बाद चलो और भी एग्जाम्पल करते हैं। एक सिंपल थे। ठीक है, अब आता है अगला। चलो इसी में और एग्जाम्पल्स करते हैं। अभी नॉन टर्मिनेटिंग की मैंने अभी सिंपल एग्जाम्पल लिया, और भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब आगे भी एग्जाम्पल्स करते हैं और भी, ठीक है। अब जैसे मैंने लिख दिया एक क्वेश्चन कि 2.3333 एंड सो ऑन, लिख दिया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बताओ मुझे कौन सा अंक बार बार आ रहा है? 3 आ रहा है। तो बार आप किसके ऊपर लगाओगे? सिर्फ 3 के ऊपर लगाओगे। तो क्या किया मैंने? 2.3 के ऊपर बार लग गया। अच्छा अब ये बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे? अब अभी तक दशमलव के पहले में क्या दे रहा था? क्वेश्चन में 0 दे रहा था। अब इस बार क्या आ गई? संख्या आ गई। कौन सी? 2 आ गई। या कुछ भी लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ, 12 लिख सकता हूँ। तब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो मुझे पहले तो ये बताओ कि बार कितने अंकों के ऊपर है? 1। तो यदि बार 1 अंक के ऊपर है तो अपॉन में 1 9 लिखोगे। 2 अंकों के ऊपर बार है तो अपॉन में 2 9 लिखोगे। 3 अंकों के ऊपर बार है तो अपॉन में 3 9 लिखोगे, ठीक है। तो 1 अंक के ऊपर बार है तो अपॉन में 1 9 लिख दो। लिख दिया। अब यहाँ पर किसके ऊपर बार था? 3। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 3/9। और दशमलव के पहले जो भी संख्या हो उसको कहाँ लिखते हैं? सही में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? सही में, ठीक है। मतलब 2 सही 3/9, ठीक है। 2 होल 3/9। क्लियर हुआ? कोई डाउट? चलो आप इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। 3/9 को आप क्या कर सकते हो? काट सकते हो। इसको मत काटना, ठीक है। 2 को आप मत काटना। काट दे तो 3 1 कम 3 त्रिकाई 9। तो क्या हो गया? 2 सही 1/3, ठीक है। अब कैलकुलेट करके लिख दो। लिख दे तो क्या आ गया? 3 दूनी 6, 6 और 1 7। तो क्या आ गया? 7/3 आ गया। ये आपका आंसर, ठीक है। क्लियर? और एक और एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है। जैसे लिख दिया मैंने दूसरा क्वेश्चन, देखो यहाँ लिख दिया मैंने क्या? 5 दशमलव, ठीक है, 2 2 2 2 एंड सो ऑन। तो बताओ कौन सा अंक बार बार रिपीट हो रहा है? बताओ। 2 हो रहा है। तो जो अंक बार बार रिपीट होता है बार हम उसी के ऊपर लगाते हैं। तो क्या होगा बताओ? 5.2 के ऊपर बार, ठीक है। अब ये बताओ इस 5 को मैं कहाँ लिखूंगा? सही में लिखूंगा। 5 सही, ठीक है। जो भी संख्या दशमलव के पहले हो, हमेशा माइंड में याद रख लो, दशमलव के पहले जो भी संख्या होगी उसको हमेशा सही में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? सही में। क्लियर हो गया? चलो तो 5 को तो हमने लिख दिया। अब इस 5 को भूल जाओ, ठीक है। कितने अंकों के ऊपर बार है? 1। तो अपॉन में 1 9 लिख दो। जैसे ही 9 लिखा ये दशमलव और बार हट गया। तो क्या हो जाएगा? 2/9। क्लियर? तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो? 5 सही 2/9। अब ये बताओ 2 और 9 अभी किसी से कट सकते हैं? नहीं, ठीक है। 5 को मत काटना, सिर्फ अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बस को काटा जाएगा, डिवाइड करोगे, ठीक है। तो अब इसको सही में लिख दो। बताओ सॉल्व करके। 9 पना 45, 45 2 47/9। तो आंसर आपका क्या आ गया? 47/9 आ गया। क्लियर? कोई डाउट? चलो 1-2 एग्जाम्पल्स और करते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 4 दशमलव, ठीक है, 3 5 3 5 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बताओ दशमलव के बाद कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो बार भी कितने अंकों के ऊपर लगाएंगे? 2 अंकों के ऊपर। तो कौन सा अंक बार बार आ रहा है? 3 5 3 5
3-5, तो बार भी किसके ऊपर लगेगा? 3-5 के ऊपर। तो 4.35 के ऊपर बार। कोई डाउट? चलो अब सॉल्व करते हैं। तो ये बताओ दशमलव के पहले जो भी संख्या होती है उसको कहाँ पर लिखा जाता है? सही में, होल में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये दशमलव के पहले कौन सी संख्या है? 4, तो इसको मैंने कहाँ लिख दिया? सही में लिख दिया। ठीक है, अब इस 4 को भूल जाओ। ठीक है, अब बताओ कितने अंकों के ऊपर बार है? 2 अंकों के ऊपर बार, तो बट्टे में 2 9 लिख दो। लिख दिया। ठीक है, और जैसे ही ये 2 9 लिखा बार हट जाएगा, तो क्या आ गया बताओ? 35/99। कोई डाउट? चलो अब क्या ये दोनों कट सकता है? किसी से डिवाइड हो सकता है 35 और 99? नहीं हो रहा, तो यही आपका आंसर है। या आप इसको किस फ्रैक्शन में लिख दो? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दो। गुणा करके 99 × 4 396। कितना? 396 होगा। 99 × 4 करोगे तो 396। अब उसमें 35 ऐड कर दो। क्या कर दो? 35 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 431। कितना आएगा? 431। तो 99 चौको 396, 396 प्लस 35 431। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 431/99। क्लियर? यही आपका आंसर। अगर आप ये भी लिखते हो तो ये भी आपका सही है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? हाँ, अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि हमारा ऑप्शन इस फॉर्म में दिया है, ठीक है, कि इस फॉर्म में दिया है। क्लियर हो गया? चलो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। 12 ठीक है, 12.3579 3579 3579 एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये बताओ दशमलव के बाद कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? 4 अंक। हो रहे कि नहीं हो रहे? ये दशमलव है, पॉइंट है, इसके बाद कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? 4 अंक। 1 2 3 4 हुआ। फिर से अपना आ गया 3 5 7 9, फिर आ गया 3 5 7 9। तो रिपीट कौन हो रहा है बार बार? 3 5 7 9। तो बार भी किसके ऊपर लगाएंगे? 3 5 7 9 के ऊपर बार लगाएंगे। तो चलो बार लगा दें। 12.3579 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। कोई डाउट? चलो, तो 12.3579 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या रिपीट हो रहा था? 3 5 7 9। तो बाद भी मैंने किसके ऊपर लगाया? 3 5 7 9 के ऊपर। अब ये बताओ दशमलव के पहले क्या है? 12 है, तो 12 को कहाँ लिखोगे? सही में। ठीक है, होल में लिखोगे यहाँ पर। तो 12 सही आ गया यहाँ पर। अब दशमलव के बाद देखो, ये बताओ कितने अंकों के ऊपर बार है? 4 अंकों के ऊपर बार है। तो यदि 1 अंक के ऊपर बार होता है तो 1 9, 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9, 3 अंक के ऊपर बार है तो 3 9। यहाँ 4 अंक है तो 4 अंक के ऊपर बार है, तो अपॉन में कितने 9? 4 9 लिखोगे। क्लियर? कोई डाउट? और जैसे ही ये 9 लिखा ये बार हट जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 3 5 7 9, और यही आपका आंसर है। क्लियर? तो आंसर आपका क्या हो गया? 12 सही 3579/9999। ठीक है, कोई डाउट? अब आप इसको काट भी सकते हो। ठीक है, अगर कट रहा है। ठीक है, अगर नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करके आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, अब इसी में एक लेवल और आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, मतलब ये एक प्रकार का सेकंड टाइप हो गया। अब इसी में थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं। चलो क्लीन कर दूँ।
Yes, sir. चलो, समझ आ गया ना? Yes. चलो, अब एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट टाइप इसी में, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2 ठीक है, 2.5 6 6 6 6 6 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि दशमलव के बाद से ही संख्या रिपीट होने लगती थी। अब क्या दशमलव के तुरंत बाद से संख्या रिपीट हो रही है? नहीं, दशमलव के बाद पहले एक अंक आया, उसके बाद संख्या रिपीट होने लगी। ठीक है, अब हो सकता है दशमलव के बाद 2 अंक आए, फिर उसके बाद संख्या रिपीट हो। ठीक है, या 3 अंक के बाद रिपीट हो, या 4 अंक के बाद रिपीट हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, सॉल्व करें। तो ये बताओ कि कौन सा अंक बार बार आ रहा है? बताओ, 6 बार बार आ रहा है, तो बार किसके ऊपर लगाओगे? सिर्फ 6 के ऊपर लगाना है। तो क्या लिख दूं मैं इसको? 2.5 6 के ऊपर बार लगा दिया। चलो, अब थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चन को। तो ये बताओ, दशमलव के पहले जो भी संख्या होगी उसको कहाँ लिखा जाता है? सही में लिखा जाता है। दशमलव के पहले जो भी संख्या होगी उसको आपको सही में लिखना होगा। तो दशमलव के पहले क्या है यहाँ पर? 2, तो 2 को यहाँ पर आप सही में लिख दो। लिख दिया? चलो, अब इस 2 को भूल जाओ। कितने अंकों के ऊपर बार है? बताओ। 1 अंक के ऊपर बार, तो उसके लिए 1 9 लिखो। और कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है? 1 अंक, तो उसके लिए उतने 0। जितने अंकों के ऊपर बार उसके लिए उतने 9, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उसके लिए उतने 0 लिखो। तो यहाँ 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9, और 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर 1 0 लिख दिया। कोई डाउट? तो अपॉन में क्या आ गया? 90। अब ये पूरी संख्या लिखो, इसको थोड़ा सा मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। पूरी संख्या क्या है ये बताओ? 56। पूरा संख्या लिखो, में से उस संख्या को घटाओ जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है? तो -5। अब इसको सॉल्व कर दो तो 2 सही, 56 में से 5 गया 51/90। तो आपका आंसर क्या आ गया? 2 सही 51/90। ये कट रहा है 51 और 90, किससे कट रहा? 3 से। 3 से काट दे, तो देखो 3 से काटोगे तो 3 17 बार में कट रहा है, 17 51, और 3 से ये 30 बार में। तो आपका आंसर क्या आया? 2 सही 17/30। आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, 30 दूनी 60, इन दोनों का गुणा होगा। 30 दूनी 60, 60 और 17 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 87। 30 दूनी 60, 60 और 17 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 77। तो 77/30 ये आपका हो गया आंसर। क्लियर? कोई डाउट? मे बी अभी आपको नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल्स और करते हैं। करें? चलो 1-2 एग्जाम्पल्स और देखो। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया अगला क्वेश्चन, यहाँ लिखा 4 ठीक है, 4.235555 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये बताओ कि कौन सा अंक बार बार आ रहा है? बताओ। 5 जो है ये बार बार आ रहा है, तो बार भी आप किसके ऊपर लगाओगे? सिर्फ 5 के ऊपर लगाओगे। किसके ऊपर लगाओगे बार? 5 के ऊपर। तो 4.23 बार किसके ऊपर लगेगा? सिर्फ 5 के ऊपर। कोई डाउट? चलो अब आगे करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये बताओ, दशमलव के पहले कौन सी संख्या है? 4। ठीक है, 4 है, तो इस 4 को कहाँ लिखोगे? सही में लिखोगे।
ठीक है। और जैसे ही सही में लिखोगे इसके बाद 4 को भूल जाना, ठीक है। कोई डाउट? अब ये बताओ कितने अंकों के ऊपर बार है? केवल 1 अंक के ऊपर बार, ठीक है। तो यदि 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9, 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 9, 3 अंकों के ऊपर बार है तो 3 9, 4 अंकों के ऊपर बार है तो 4 9। तो यहाँ कितने अंकों के ऊपर बार है? तो अपॉन में मैंने 1 9 लिख दिया। कोई डाउट? अब बताओ कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है? 2। तो उसके लिए आपको 2 0 रखना पड़ेगा। क्लियर? कोई डाउट? यदि 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9, 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 9, 3 अंकों के ऊपर बार है तो 3 9। और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उसके लिए आपको उतने 0 रखने पड़ेंगे, ठीक है। यदि 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0, 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है तो 2 0, 3 अंकों के ऊपर बार नहीं है तो 3 0। क्लियर हो गया? कोई डाउट? और दशमलव के पहले वाली संख्या को कहाँ लिखा जाता है? सही, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो? ब्रैकेट लगा लो पहले, ठीक है। अभी बताओ दशमलव के बाद यहाँ पर कौन सी संख्या है? 235। तो इस 235 को पूरा लिख लो। लिख लिया? माइनस, ठीक है। अब इस 235 में से उस संख्या को घटाओ जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं लगा है? 23 के ऊपर बार नहीं लगा है। क्लियर? तो इसको घटा दो, सॉल्व कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 सही। 235 में से 23 घटा दो, 5 में से 3 गया यहाँ 2, 3 में से 2 गया 1, ये आ गया 212/900। तो ये आपका आंसर 4 सही, 212/900। अब आप इसको डिवाइड करके काट के आप और भी सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो। तो फिलहाल आपका यही आंसर। कोई डाउट? समझ में आ गया? ठीक है। चलो 1-2 एग्जाम्पल्स और करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो, एक एग्जाम्पल्स और करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया, क्या लिख दूँ? 12 ठीक है, 12.689 एंड सो ऑन, ठीक है। 8 9 8 9 8 9। अब ये बताओ कौन सा अंक बार बार रिपीट हो रहा है? बताओ। 8 9 बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा? 8 9 8 9 8 9 8 9 बार बार आ रहा है। तो बार भी किसके ऊपर लगाओगे? 8 9 के ऊपर, ठीक है। बार भी किसके ऊपर लगा दें? 8 9 के ऊपर। तो क्या करोगे? 12.689 के ऊपर बार। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? अब सॉल्व करें। चलो, तो मुझे सिर्फ ये बताओ दशमलव के पहले कौन सी संख्या है? 12 है। दशमलव के पहले कौन सी संख्या है? 12। तो इस 12 को आप कहाँ लिखोगे? सही में लिख दें। और जैसे ही सही में लिखोगे इस 12 को भूल जाना, ठीक है। इस 12 को भूल जाओ। अब ये बताओ कितने अंकों के ऊपर बार है? 2 अंकों के ऊपर बार। तो 2 अंकों के ऊपर बार है तो अपॉन में कितने 9 लिखोगे? 2 9 लिखोगे। यदि 1 अंक के ऊपर बार तो 1 9, 2 अंकों के ऊपर बार तो 2 9 लिख दे, 2 9। क्लियर हो गया? चलो, अब कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है? 1। तो इसके लिए 1 0 रखो। क्लियर हो गया? जितने अंकों के ऊपर बार उतने 9, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उसके लिए उतने 0। क्लियर? तो ये 0 रख दिया। अब इसके बाद क्या करना है? पूरी संख्या लिखो, 689, ठीक है। और इस 689 में से उस संख्या को घटाओ जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है बताओ? 6 के ऊपर। तो इस 6 को माइनस कर दो।
क्लियर? चलो सॉल्व करते हैं। तो 12 सही 689 में से 6 गया 683 बटे 990, ये आपका आंसर। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हो। चलो एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट टाइप में। और अब जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 0. ठीक है, 0.2 5 5 5 5 एंड सो ऑन लिख दिया। चलो सॉल्व करते हैं। अभी बताओ दशमलव के पहले कौन सी संख्या है? तो क्या 0 लिखने की जरूरत पड़ती है? यहाँ पर सही में नहीं लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो जब 0 हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये बताओ पहले कि 0. कौन सी संख्या बार बार आ रही है? 5। तो 0.2 5 के ऊपर बार लगा दो, जो बार बार आए उसी के ऊपर बार लगाना होता है। ठीक है, तो 0.2 5 के ऊपर बार। अब सॉल्व करते हैं। तो दशमलव के पहले क्या है? 0। तो क्या इसको सही में लिखने की जरूरत है? यहाँ पर नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। 0 के अलावा अगर 1 होता 2 होता तब हम लिखते, लेकिन यहाँ पर 0 है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस 0 का भी भूल जाओ यहाँ। अब बताओ कितने अंकों के ऊपर बार है? बताओ। 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9 लिखोगे। अगर 2 अंकों के ऊपर बार होता तो 2 9 लिखते। 3 अंकों के ऊपर बार होता तो 3 9 लिखते। ठीक है, अब कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है? 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो इसके लिए 1 0। अगर 2 अंक के ऊपर बार नहीं होता तो 2 0 रखते। अगर 3 अंक के ऊपर बार नहीं होता तो 3 0 रखते। क्लियर हो गया? 90। अब क्या करें बताओ, क्या करना है? पूरी संख्या लिखो। पूरी संख्या 25। अब 25 में से उस संख्या को घटाओ जिसके ऊपर बार नहीं है। तो किसके ऊपर बार नहीं है? 2 के ऊपर। तो 2 को घटा दो। क्लियर? तो अब ये बताओ 25 में से 2 गया, कितना आया? 23/90। क्लियर? तो आपका आंसर कितना आ गया? 23/90। ठीक है, आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो कि जब आप 23 को 90 से डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर होगा यही होगा, 0.255555 यही आएगा। क्लियर हो गया? तो समझ में आ गया। इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारे एग्जाम्पल किसके थे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल्स थे। और इन सभी को हमने किस में चेंज किया बताओ? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या में चेंज किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, हिंदी में जिसको हम अशांत दशमलव कहते हैं, तो ये अशांत दशमलव, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कौन सी संख्या होती है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। क्लियर? चलो राइट कर लो। चलो अब आगे करते हैं इसी में। ठीक है, तो ये था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो मैंने अभी क्या क्या आपको पढ़ाया बताओ? आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ाया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। शांत दशमलव। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या दिया था? शांत दशमलव किसको कहते हैं? यदि दशमलव के बाद के अंकों को आप गिन सको। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया था? 0.3। दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक। एक दूसरा एग्जाम्पल 2.35। दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक।
तो यदि दशमलव के बाद के अंकों को आप गिन सको वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ठीक है। और आप इसको किस फॉर्म में चेंज कर सकते हो? रेशनल नंबर में, परिमेय संख्या में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दशमलव का मतलब 1, और दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक, तो 1 0 लगा दो, दशमलव हट गया, 3/10, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ दशमलव का मतलब क्या? 1। ये भी टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद के अंकों को आप गिन सकते हो। कितने अंक है? 2 अंक है। क्लियर है? तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। 2 अंक है। चलो सॉल्व करते हैं। दशमलव का मतलब 1। कितने अंक है दशमलव के बाद? 2। तो 2 0 लगा दो, इसका दशमलव हट गया, 235/100। क्लियर हो गया? तो ये आपका था टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सी संख्या कहलाती है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। क्लियर? कोई डाउट? चलो अब दूसरा फिर मैंने क्या बताया था बताओ? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कौन सा? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अशांत दशमलव, ठीक है। अब अशांत दशमलव क्या होता है? दशमलव के बाद के अंकों को जिसे आप गिन सको वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और दशमलव के बाद के अंकों को ना गिन सको वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल इसी में कर ही चुके हैं, सारे एग्जाम्पल्स हमने किए अभी इसके। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल 0.3333 सॉल्व भी किए थे। तो कौन सा अंक बार बार आ रहा है बताओ? 3 आ रहा है। पहले तो ये बताओ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आप दशमलव के बाद के अंकों को गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। कि कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। तो यदि आप दशमलव के बाद के अंकों को ना गिन सको तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। चलो अब इसको चेंज कर सकते हैं। कौन सा अंक बार बार आ रहा है बताओ? 3, तो 0.3 के ऊपर बार। और आप जानते हो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जितने अंकों के ऊपर बार बटे में उतने ही 9, तो 1 9 लिख दो और ये 3/9, और कट रहा है तो काट भी दो। 3 1 का 3 और 3 त्रिकाई 9, तो 1/3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या सीखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी कौन सी संख्या है? रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या। क्लियर हो गया? कोई डाउट? अब आता है इसी में लास्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है। हिंदी में कौन सा दशमलव? वही अशांत दशमलव। कौन सा दशमलव? अशांत दशमलव, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है अशांत दशमलव, जो शांत ना हो, जो बार बार आए, मतलब जो कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में 2 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? 2। एक रिपीटिंग होता है और एक नॉन रिपीटिंग होता है। क्लियर? चलो अब इसके एग्जाम्पल्स। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 0.10 100 100 1 4 times 0 एंड सो ऑन। तो पहले तो ये बताओ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है?
नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव है। क्यों? क्योंकि आप दशमलव के बाद के अंकों को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। यदि आप दशमलव के बाद के अंकों को नहीं गिन सकते तो वो आपका अशांत दशमलव कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। अब ये बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग में दो फॉर्म होते हैं, एक रिपीटिंग होता है और एक नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पर बताओ क्या रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि आप खुद चेक कर लो, दशमलव के बाद पहले क्या आया? 10 आया, फिर क्या आया? 100 आया, फिर क्या आया? 1000, फिर 10,000। तो क्या कहीं पर रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। ठीक है, तो यदि रिपीट ना हो तो वो कैसा दशमलव कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, और भी एक दो एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, जैसे 0.2 3 5 7 1 1 6 8 9 5 4 0 0 0 3 5 एंड सो ऑन। ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये बताओ, दशमलव के बाद कहीं पर भी कुछ रिपीट हो रहा है? मतलब एक सीरीज होनी चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, कि एक नंबर के बाद वही संख्या बार बार आए, कि दो नंबरों के बाद, दो अंकों के बाद वही संख्या बार बार रिपीट हो। मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या रिपीट हो रही, कोई भी अंक रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। जैसे इनमें हो रहा था 0.333333। तो क्या कहीं पर भी एक सीक्वेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि देख लो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 3 5 7 1 1 थोड़ा सा लगा यहाँ पर कि रिपीट हो सकता है, लेकिन फिर सारी चीज़ वही हो गई। तो ये भी आपका क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर? एक और एग्जांपल्स लिख देता हूँ, जैसे 0.234। ठीक है, 2 3 4, फिर 2 3 4 4, 2 3 4 4। ठीक है, एंड सो ऑन। अब बताओ क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं। दशमलव के बाद यहाँ क्या आया? 234। फिर क्या आने लगा? 2 3 4 4 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? 2 3 4 4। क्या कहीं पर एक सीक्वेंस बना? नहीं बना। ठीक है, अगर सीक्वेंस नहीं बना तो ये कौन सा दशमलव है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया? और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, ये कौन सी संख्या कहलाती है? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, हिंदी में अपरिमेय संख्या। क्लियर? कोई डाउट? चलो, तो एक बार फिर से देख लो, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? यदि दशमलव के बाद के अंकों को आप गिन सको तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं? यदि दशमलव के बाद के अंकों को ना गिना जा सके, दशमलव के बाद के अंकों को ना गिना जा सके तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी कितने टाइप होते हैं? 2, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। जो रिपीटिंग वाला डेसिमल है वो आपका रेशनल नंबर कहलाएगा, और जो नॉन रिपीटिंग वाला डेसिमल है वो आपका इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो ये था आपका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो आपकी रेशनल नंबर है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है वो भी आपका रेशनल नंबर है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है वो आपका इर्रेशनल नंबर है। क्लियर? चलो, तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं।